बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। प्रीवियस लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में खामियां, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के 3 एप्लीकेशन हैं कि वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है, कोवेलेंट बॉन्ड के स्ट्रेंथ को और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स को। ये 3 उसकी खूबियां हैं। खामी क्या है कि वो मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करती। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ज्यादा सुपीरियर थ्योरी की जरूरत पड़ी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से सुपीरियर थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। इसके ये पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट कहता है हर किस्म के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ऑल काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हर किस्म के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। यानी ऑर्बिटल चाहे हाफ फिल्ड हो, कंप्लीट फिल्ड हो, एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिलेगा और नतीजे में जो चीज बनेगी उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहोगे। एटॉमिक ऑर्बिटल एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन को कहते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाए। अच्छा, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड आर ऑफ 2 टाइप्स। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक को कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जबकि दूसरे को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनकी तादाद कितनी होगी? तो जिस तादाद में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसी तादाद में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तादाद इक्वल होगी। यानी अगर एक बॉन्डिंग बन रहा है तो एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, 2 बॉन्डिंग बन रहे हैं तो 2 एंटी बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग तो 3 एंटी बॉन्डिंग। एनर्जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये कम होती है। किससे? उन एटॉमिक ऑर्बिटल से जिनसे वो बने होते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड, while energy of anti-bonding molecular orbital is greater than energy of the atomic orbital। और जरूरी बात यह है जो आपको याद होनी चाहिए
कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते वक्त टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक की एनर्जी फर्ज करे टूट जाओ, दूसरे की भी टूट जाओ, वो आपस में मिल गए तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक कम एनर्जी वाला, दूसरा ज्यादा एनर्जी वाला। लेकिन दोनों की एनर्जी अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के इक्वल होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स, अहबाफ प्रिंसिपल, हंट्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल पे लागू होते हैं उसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स कौन से हैं? अहबाफ प्रिंसिपल, हंट्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल पे लागू होते हैं उसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे भी। और आखिरी पोस्टुलेट है, दो एटम के दरमियान बॉन्ड की तादाद को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। दो एटम के दरमियान कितने बॉन्ड बने होंगे, इट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। एक दफा कहें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि हर किस्म के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट कहता है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तीसरा पोस्टुलेट कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो किस्म के होते हैं, एक कहलाता है बॉन्डिंग जबकि दूसरा कहलाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तादाद आपस में एक जितनी होगी। फिर कहता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, किससे? उन एटॉमिक ऑर्बिटल से जिनसे वो बने होते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल से। सेकेंड लास्ट पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल पे लागू होते हैं उसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे भी। और आखिरी पोस्टुलेट है दो एटम के दरमियान बॉन्ड की तादाद को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं और बॉन्ड ऑर्डर यूं कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। अब इन पोस्टुलेट्स को हम मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे। कंसिडर करें कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन हो जाए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका भी 1s1।
करें एनर्जी ऊपर की जानिब इंक्रीज होती है। तो ये एक हाइड्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s1 और इसके बिल्कुल सामने लिखे दूसरा हाइड्रोजन 1s1, ये एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, ये दूसरे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो इनको आप यू मिलाएं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल गए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? दो, क्योंकि इसका दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल गए, इनके मिलने से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। दो में से एक होगा बॉन्डिंग जबकि दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग को इनसे नीचे लिखना है जबकि एंटी बॉन्डिंग को इनसे ऊपर लिखना है, क्योंकि बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, जबकि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है इन एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो बॉन्डिंग नीचे लिखे, एंटी बॉन्डिंग ऊपर लिखे। इस बॉन्डिंग का नाम होगा सिग्मा 1s, जबकि एंटी बॉन्डिंग का नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। ये एटॉमिक ऑर्बिटल अब खत्म हो गए, इनका वजूद मिट चुका है। इनसे ये दो नए ऑर्बिटल बने। हमारे पास अब इनमें इलेक्ट्रॉन अरेंज करने के लिए रूल होने चाहिए, तो रूल्स हैं। आखिरी पोस्टुलेट कहता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के रूल्स जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल पे लागू होते हैं उसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे भी। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक ये और एक ये, दो इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और एंटी बॉन्डिंग एंटी रहेगा। ओके, तो हाइड्रोजन दो मिल गए, ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक बॉन्डिंग दूसरा एंटी बॉन्डिंग। अब इसके नतीजे में कितने बॉन्ड बने होंगे वो बॉन्ड हम बॉन्ड ऑर्डर से मालूम करते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1। मतलब ये हुआ कि दो हाइड्रोजन एटम के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। जितना बॉन्ड ऑर्डर आ जाए उतने बॉन्ड होंगे। कंसिडर हीलियम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये थ्योरी कहती है कि हर किस्म के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल सकते हैं। तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या दो हीलियम आपस में मिल सकते हैं। एक हीलियम दूसरे हीलियम के साथ मिलेगा और He2 बनेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2, इसका 1s2। ये एक हीलियम 1s2 और
बिल्कुल इसके सामने दूसरा हीलियम 1s2। ये एक हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये इस दूसरे हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में मिल गए। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वन इज बॉन्डिंग, बॉन्डिंग नीचे, एंटी बॉन्डिंग ऊपर। इसका नाम सिग्मा 1s, इसका नाम सिग्मा स्टार 1s। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो गए। कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो दो यहां और दो यहां, 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन इन दो ऑर्बिटल में अकोमोडेट कर ले, दो बॉन्डिंग में, दो एंटी बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें। इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। दो बॉन्डिंग में, दो एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 0 आया। मतलब ये हुआ कि दो हीलियम एटम के बीच बॉन्ड नहीं बन सकता। हीलियम का डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मुमकिन नहीं है। अब देखते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखिए। एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिला तो O2 बना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। दो इलेक्ट्रॉन ये, दो ये, एक ये और दो ये, कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन। ये इस एक ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन, इस दूसरे का भी बिल्कुल इसी जैसा ही होगा। तो दूसरा ऑक्सीजन भी इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन वाला 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। अच्छा, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि ये इलेक्ट्रॉन आप 2pz में लिखते हो या 2px में, आपकी मर्जी जहां लिखना चाहे। अच्छा, जब दो ऑक्सीजन करीब आएंगे तो एक का 1s दूसरे के 1s के साथ, 2s 2s के साथ, px px के साथ, py py के साथ और pz pz के साथ मिलेंगे। ये ऑर्बिटल कुछ यूं अरेंज है। सबसे कम एनर्जी वाला है 1s, फिर है 2s, px py pz। ये तीनों आपस में डीजेनरेट हैं, तो इनको एक ही लाइन में लिखना है, ऊपर नीचे नहीं। ये मैंने एक ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, इसका इस दूसरे ऑक्सीजन का बिल्कुल इसके सामने लिखोगे। ये 1s, ये 2s, 2px, 2py, 2pz।
फिलहाल इसमें इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं। हमारे पास कुल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं? 1 2 3 4 5। 5 एक ऑक्सीजन में, 5 दूसरे में, 10 एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो इससे कुल 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें 5 बॉन्डिंग जबकि 5 एंटी बॉन्डिंग होंगे। 1s को 1s के साथ मिलाएं तो इससे बनेगा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक कहलाएगा सिग्मा 1s, जबकि दूसरा होगा सिग्मा स्टार 1s। ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म। हम इसे मिटाते नहीं हैं, लेकिन ये हमारे माइंड में है कि अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रहे, ये खत्म हो गए। 2s के साथ इसका नाम है सिग्मा 2s, जबकि ये सिग्मा स्टार 2s। ये और ये खत्म। ये मेरा कम px है, ये py, ये pz। तो px से सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, py से पाई, जबकि pz से भी पाई। px के साथ मिलाएं, इसका नाम है सिग्मा 2px। इसका नाम है सिग्मा स्टार 2px। py के साथ मिलाएं, इसका नाम है पाई 2py, जबकि इसका नाम है पाई स्टार 2py। और pz के साथ मिलाएं, पाई 2pz। ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो गए। अच्छा, ये बात नोट करने की है कि पाई 2py और पाई 2pz ये आपस में डीजेनरेट, और ये दोनों आपस में डीजेनरेट। तो इन्हें एक ही लकीर में लिखनी है, ऊपर नीचे में। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर डायग्राम, और इस डायग्राम में अब ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, ये खत्म हो चुके हैं। इनसे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अरेंज करवाने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? तो 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन अरेंज करवाने हैं। यहां से शुरू करें, 2 2 2 ऐसे। ये आपस में डीजेनरेट, तो एक इसमें, एक इसमें, फिर एक इसमें, और फिर एक इसमें। ये जब आप गिन लोगे तो यहां तक ये 14 इलेक्ट्रॉन, 2 अभी बाकी हैं। एक यहां आएगा और एक यहां आएगा। आपने देखा कि O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिस सब्सटेंस में कहां पे ये है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। किन में? पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz।
तो जिस सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही थी कि O2 डायमैग्नेटिक है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक O2 में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, देयरफॉर वो पैरामैग्नेटिक होगा। और यही हम देखते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। देयरफॉर ये जो थ्योरी है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से सुपीरियर। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, तो बॉन्ड कितने बने होंगे? बॉन्ड ऑर्डर मालूम करें। बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग में तो दो ये 4 और 2 ये 6 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी में कैसे है? तो सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz की एनर्जी आपस में इक्वल है। फिर इन दोनों की आपस में इक्वल है। और सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2px की है। एनर्जी इसकी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोर्ड पेपर में इस पे क्वेश्चन देते हैं, शो दैट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। तो आपने ये डायग्राम ड्रा करना है और फिर बताना है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी ये चीज लिखनी है। हेंस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ज्यादा सुपीरियर, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को, कोवेलेंट बॉन्ड की तादाद को, स्ट्रेंथ को और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं।